नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। तुला राशि फल जून 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि जून का महीना तुला राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा हम इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके और कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली कृपा आप पर सदा बनी रहे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने के शुरुआत में मंगल महाराज अपनी नीच राशि कर्क में 10वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको किसी से झगड़ा और कहासुनी होने की नौबत आएगी और इसका प्रभाव आपकी नौकरी पर भी दिखाई दे सकता है। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने 9वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे अत्यधिक परिश्रम और संघर्ष करने के बाद ही आपको उत्तम सफलता मिलने के योग बन पाएंगे। इसलिए अपनी ओर से लगातार मेहनत करने के लिए तैयार रहें। आपके ऊपर काम का दबाव भी रह सकता है। 7 तारीख से मंगल महाराज 10वें भाव से निकलकर एकादश भाव में जाएंगे। यह समय आपकी नौकरी के लिए अच्छा होगा। आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य और सहयोग मिलेगा। उनके मार्गदर्शन में आपको तरक्की मिलेगी। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है और नौकरी में तनख्वाह में वृद्धि होने की भी सौगात मिल सकती है। 22 तारीख से बुध देव आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्रदान करेंगे और आप अपनी कम्युनिकेशन और संचार कौशल का लाभ उठाकर कार्य क्षेत्र में उत्तम प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। यदि व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने यानी 29 तारीख तक आपकी 7वें भाव में विराजमान रहेंगे और 7वें भाव के स्वामी मंगल महाराज आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे, जो 7 तारीख को एकादश भाव में चले जाएंगे। इससे ज्ञात होता है कि व्यापार में लगातार उन्नति के योग बनेंगे। शुरुआत में कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन दूसरे सप्ताह से आपके व्यापार को उत्तम गति और दिशा प्राप्त हो सकती है। साथ ही आपके व्यावसायिक करियर की उन्नति होगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। केतु महाराज पूरे महीने एकादश भाव में विराजमान रहकर आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान आपको थोड़ा बहुत लाभ भी मिलेगा। बृहस्पति महाराज 9वें भाव में बैठकर प्रथम भाव को देखेंगे, जिससे आप सही निर्णय लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में स्वयं ही अपनी मदद कर पाएंगे। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मंगल महाराज 7 तारीख से आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे और तब से आपकी आमदनी में इजाफा होने के प्रबल योग बनेंगे। यदि आप नौकरी करने वाले जातक हैं तो आपके वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को प्रथम सप्ताह के बाद व्यापार में उत्तम धन लाभ के योग बनेंगे। हालांकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज पूरे महीने 7वें भाव में बैठकर अपनी ही राशि को देखेंगे। ऐसे में आपके स्वास्थ्य को बली बनाएंगे और आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी करेंगे। लेकिन 5वें भाव में राहु महाराज का उपस्थित होना यह दर्शाता है कि अपने खान पान और अपनी आदतों के प्रति लापरवाही भरा रवैया अपनाएंगे तो आपको पीठ से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। इसके अतिरिक्त मंगल की दृष्टि भी पूरे महीने तथा बृहस्पति की दृष्टि भी 5वें भाव पर बनी रहेगी। इन ग्रहों के संयोजन और 5वें भाव में राहु के बैठने से आपको विशेष रूप से अपने पीठ से जुड़े रोगों के प्रति सावधान रहना होगा। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो उसके लिए समय उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। 5वें भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने 6ठे भाव में विराजमान रहकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे आप अपने प्रियतम से दिल की बात कहने से पहले कई बार सोचेंगे। उनका व्यवहार कुछ रूखा सा हो सकता है। 5वें भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने प्रियतम को खुश करने के लिए बहुत कुछ कहेंगे पर उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। महीने के शुरुआत में 10वें भाव में बैठे मंगल की दृष्टि 5वें भाव पर होगी और आप 7 तारीख से एकादश भाव में बैठकर मंगल 5वें भाव को देखेंगे, जहां पर राहु पहले से ही विराजमान है। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में तनाव और टकराव की स्थिति बनने की बात कही जा सकती है। और पारिवारिक स्थिति की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में 10वें भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे और आपकी राशि पर उनकी दृष्टि होगी, जिससे पारिवारिक संबंधों में समस्या आ सकती है। आपकी वाणी में कड़वाहट बढ़ेगा। परिवार में माता पिता का स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। पिताजी का व्यवहार थोड़ा चिड़चिड़ा रह सकता है। उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकता है और आपके परिवारजनों के बीच अच्छा समन्वय बैठाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। माताजी का भी स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान देने की ज़रूरत है
अब उपाय की बात करें तो आपको शुक्रवार के दिन शुरू करने के प्रतिदिन सफ़ेद गाय की सेवा करनी चाहिए और उन्हें कुछ खाने को देना चाहिए। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना या दुर्गा स्तुति करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आपको बुधवार के दिन किसी मंदिर में काले तिल का दान शाम के समय करना चाहिए। बुधवार के दिन किन्नरों को कोई वस्तु भेंट करें और उनका आशीर्वाद लें। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।